हेलो गाइस, वेलकम टू पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझेंगे कि पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किस तरीके से करते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल बनाकर आपको समझाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साइन और उनके नेम का लिस्ट बना रखा है, जिनको बारी बारी से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसे एडिशन कहा जाता है। इस साइन को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे डिवीज़न कहा जाता है। इस साइन को हम मॉड्यूलस कहते हैं, जिसका यूज़ रिमाइंडर निकालने के लिए किया जाता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अगर हम बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें एग्जाम्पल बनाकर समझना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं और समझते हैं और इनका यूज़ करके देखते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए और बी। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ किया जाता है, उसके बाद वेरिएबल नेम दिया जाता है। तो मैं पहला वेरिएबल ले रहा हूँ ए, इसके इनसाइड में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 100। ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर बी और उसके इनसाइड में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20। ठीक है। यहाँ पर मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो एडिशन कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर ए और बी का जब आप एडिशन करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा तो उसको आपको किसी अदर वेरिएबल में असाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक अदर वेरिएबल ले लेता हूँ सी। इसके इनसाइड में ए और बी का जो एडिशन का वैल्यू आएगा ना, उसको असाइन करूँगा। ठीक है ना। अब मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर इको फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सी को। ठीक है ना। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, तो ए में क्या है 100, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100। बी में क्या है 20, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 20। हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर आप एडिशन करें, 100 का 20 के साथ एडिशन करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा 120। तो सी में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है ना। रिज़ल्ट इज़, उसके बाद ये। चलिए इसे हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने यहाँ पर। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो ये है। इसे ओपन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिला, रिज़ल्ट इज़ 120। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। तो ध्यान से देखें, ए में क्या है 100, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बी में क्या है 20, तो 100 में अगर आप 20 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 80। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा 80। ठीक है ना। रिज़ल्ट इज़ और उसके बाद 80। इसे हटा देता हूँ और ब्राउज़र पे रीलोड करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, बहुत आसान है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप 100 का 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें 2000। ठीक है ना। चलिए ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमें हटाना था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था, ये कोई पीएचपी का कोड नहीं है। रीलोड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है
2000। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, डिवीज़न करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 5, ठीक है। इसे हटा देता हूँ, नहीं तो फिर से वही एरर हमें शो होगा। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 5, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस का, और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। अगर आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो यहाँ आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, ठीक है ना। यहाँ मैंने 11 लिखा और इसका रिमाइंडर हम किसके साथ निकाल रहे हैं, 2 के साथ, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, वैल्यू क्या मिलेगा इसका, 1, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसे और आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला, 1। तो गाइज आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने PHP में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझा, विथ एग्जांपल यूज़ करके देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।